डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि उनके बारे में पढ़ना आसान हो जाए। तो क्या लगता है आपको, ये डिवीजन करना आसान काम है कोई? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं। आप सोच के देखो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। पहले तो हमें ये सोचना है कि कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ये सोचना पड़ेगा कि कितने ग्रुप्स बनाने की जरूरत है। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि किस ऑर्गेनिज्म को मैं पहले ग्रुप में डालूं, किसको सेकंड ग्रुप में डालूं, किसको थर्ड ग्रुप में डालूं, एंड सो ऑन। और कितने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास, तो सबके लिए हमें डिसाइड करना है। तो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, बट इसको करने के लिए जिस चीज का हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, समझते हैं आप? पहले तो आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दें, लोग इसकी स्पेलिंग गलत कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स फीचर्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फीचर्स और प्रॉपर्टीज। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ये है एक ह्यूमन बीइंग, राइट? एक ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं यानी हम, वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, इंटेलिजेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बहुत सारी फीचर्स होती हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 लिम्स, 2 हाथ 2 पैर, टोटल 4 लिम्स होती हैं। ये हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती हैं। और भी कुछ होते हैं जिनके 4 लिम्स होती हैं, लेकिन कुछ के नहीं भी होते, जैसे इंसेक्ट्स के 6, 7, 8, 10 बहुत सारे लिम्स हो सकते हैं, बहुत सारे लेग्स हो सकते हैं, आपने देखा होगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं तो 5 फिंगर्स इन अ हैंड, एक हाथ में 5 फिंगर होना, यह भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। लिव ऑन लैंड, लिविंग ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म्स होते हैं स्टूडेंट जो प्लांट्स में या एयर में रहते हैं। तो ये भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो इस तरह से बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। फिर जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम टाइप के होते हैं, अगर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, उनकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है या फिर उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तो हमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स? उनको हमें सेम ही ग्रुप में डालना चाहिए, सही, ठीक, सेम ग्रुप। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनकी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, या उनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको अलग ग्रुप्स में डालना चाहिए, सही बात है, डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये बेसिक फंडा फॉलो होता है क्लासिफिकेशन करते टाइम। जैसे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल अगर हम देखें तो एरिस्टोटल एक बहुत ही महान फिलोसोफर थे और साइंटिस्ट भी थे, उनके बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाटर लिविंग, एयर लिविंग और लैंड लिविंग। तो जो पानी में रहने वाले जीव थे उनको उन्होंने एक साथ रखा, एयर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको एक साथ, और लैंड में रहने वालों को एक ग्रुप में कर दिया। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही लॉजिकल और सिंपल सा क्लासिफिकेशन लगता है कि हाँ यार, कोई भी आदमी ऐसे सोचेगा कि इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा गया है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखा गया है? यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखी गई है स्टूडेंट्स, वो है प्लेस ऑफ इनहेबिटेंस। प्लेस ऑफ इनहेबिटेंस, सही है ना? ये देखा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहां पर रहता है। पानी में रहता है तो एक जगह, लैंड पे रहता है तो एक जगह, और एयर में रहता है तो एक ग्रुप में। तो ये कुछ तरीका होता है क्लासिफिकेशन करने का। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये आज हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं है। देखने में अच्छा लग सकता है लेकिन है नहीं अच्छा। क्यों अच्छा नहीं है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का देखो, ये एक शार्क है, पानी में रहती है, स्टार फिश ये भी पानी में रहती है, कोरल्स पानी में रहते हैं, जेलीफिश ये भी पानी में रहते हैं, ठीक। इसलिए सब एक ग्रुप में। लेकिन आप देखो, आपको देख के ही लग रहा होगा कि सब कितने अलग हैं एक दूसरे से, बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। जनरली हम सोचते हैं कि पानी में रहना मतलब मछली, ऐसा नहीं होता है। पानी में बहुत सारी चीज रहती है। तो ये सब एक दूसरे से बहुत अलग है। इनफैक्ट इनमें एक ही चीज कॉमन है सिर्फ, और वो ये कि वो पानी में रहते हैं। बाकी सब कुछ इन सब का आपस में अलग है, बस एक ही चीज कॉमन है मोस्टली, कि वो सब पानी में रहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि इन सबको क्या एक ही ग्रुप में रखना सही होगा? बस इस बेसिस पे कि वो पानी में रहते हैं, भले बाकी सारी प्रॉपर्टीज अलग हो? नहीं ना।
ये तो बाकी प्रॉपर्टीज को इग्नोर करना हो गया। इसलिए ये जो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है वो आज यूज नहीं किया जाता, वो फेल हो गया। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह से कोशिश की क्लासिफिकेशन करने की,